नमस्कार, आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। सत्संग में हम आध्यात्मिक विषयों पर बात करते हैं और आज भी कुछ प्रश्न हैं, वहाँ से शुरुआत करेंगे। इस बीच यदि किसी का कोई कुछ कहना चाहते हैं तो अनम्यूट करके कह सकते हैं या फिर टाइप करके भेज सकते हैं। कुछ प्रश्न आए थे कि वास्तविक या सत्य क्या है? इसको अगर हम पहला प्रश्न है कि वास्तविक या सत्य क्या है? तो इसको ऐसे जाने कि जो जाना जा सकता है वो सत्य नहीं है। क्योंकि जो भी जाना जाता है उसमें कुछ परिवर्तन है, कुछ तुलना है, कुछ बुद्धि का उपयोग है, अनुभव है। तो जो बदल रहा है वो सत्य नहीं हो सकता। पर सत्य क्या है उसको सकारात्मक रूप से कहा नहीं जा सकता। उसका कारण ये है कि हमारी जो इंद्रियाँ हैं वो सीमित हैं। उनसे जो भी सूचना आती है वो उसमें वो रंग शामिल है जो इंद्रियों का रंग है। जैसे कि किसी की इंद्रियाँ यदि ज़्यादा सूक्ष्म है, तो वो कुछ और दृश्य दिखाएँगी और अगर किसी की इंद्रियाँ थोड़ा-सा धूमिल है, जैसे किसी मनुष्य में आँखें नहीं है, तो वो लाल और पीले रंग के बीच में भेद नहीं कर पाएगा। तो जो भी हम जान सकते हैं, वो सत्य नहीं है। अगर हम सत्य को इस तरीके से समझें तो बेहतर होगा। ध्यान की सही समझ क्या है? पर इसका अर्थ ये नहीं कि सत्य नहीं है। इसका अर्थ बस इतना है कि जो हम जान पाएँगे उसको अगर छोड़ दिया जाए, तो जो रह गया वो सत्य है। अगर इस तरीके से समझें तो ज़्यादा ठीक है। ध्यान की सही समझ क्या है? इसमें भी वैसा ही विधि लगानी पड़ेगी कि क्या ध्यान नहीं है। जैसे एकाग्रता ध्यान नहीं है। एक जगह बैठ जाना और आँखें बंद कर लेना वो ध्यान नहीं है। तो ध्यान का अर्थ है कि जब भी हम कुछ करते हैं तो वहाँ पे हमारी पूरी की पूरी चेतना वहाँ केंद्रित हो जाती है, वो ध्यान है। पर ये सक्रिय ध्यान है क्योंकि उसमें आपकी रुचि है। पर जिस धरातल पे वो ध्यान घट रहा है, जहाँ पर मैं का केंद्र नहीं है, वो असली ध्यान है। जहाँ पे केवल ध्यान मात्र है, जहाँ पे केवल सहजता है, जो अभी है उसका अस्वीकार नहीं है। तो जिस धरातल पे ये सब घटता है, जैसे अभी आप इस कमरे में हैं कहीं, तो जो दिख रहा है, वो दिखना मात्र ध्यान की वजह से संभव है। नहीं तो वो दिखता भी नहीं, उसको हम ध्यान समझ सकते हैं। तो ध्यान वो है जहाँ ध्यानी कोई नहीं है, ध्यान करने वाला कोई नहीं है। ध्यान करने वाले से तात्पर्य है कि जो एक छवि, सोच विचार, चिन्ह जो हमने अपने अनुभवों के आधार पे संग्रहित किए हुए हैं, इकट्ठे किए हुए हैं, उसका जो समूह है, उसके आधार पे कुछ देखना। तो जो जैसा है वैसा नहीं दिख रहा, यथावत नहीं दिख रहा और वो एक अलग उसकी एक आकृति दिख रही है जैसा शायद सत्य ना हो। तो वहाँ पर ध्यान का अभाव हो जाता है। वो ध्यानी का अभाव ध्यान है। यानी जहाँ पर ध्यान जा रहा है, वहाँ से वापस उसको उसके स्रोत की तरफ खींच लेना ध्यान है। शायद इस तरह से समझेंगे तो बात थोड़ी स्पष्ट होगी। कुंभ स्नान के बारे में जानना चाहता हूँ। इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है। जो पौराणिक कथाएँ हैं, वो ये कहती हैं कि देवताओं और दैत्यों के बीच में बहुत समय से युद्ध चल रहा था, समुद्र मंथन हुआ और वहाँ से अमृत
पहले विष निकला जो शंकर पिए गए, फिर एक कुंभ निकला, एक घड़ा निकला जिसमें अमृत भरा हुआ था। तो उसको इंद्र के बेटे ने शायद लेकर के वो कहीं जा रहे हैं, उनको उनको बोला कि आप ले जाओ। तो उनके ले जाने में 4 जगह पे वो बूंदें गिरी अमृत की, और उसमें कुछ नक्षत्रों के आधार पे उसको कुंभ वहां बनाया जाता है। तो नक्षत्रों की जो जानकारी रखते हैं वो ठीक है, उनके आधार पे हो सकता है उस जगह की महत्व है, उस समय का महत्व है, और वहां पर जाकर हो सकता है कुछ ऊर्जाएं आप हमें मिल सकती हैं जो बहुत सात्विक हैं और बहुत शुद्ध हैं। और जो संत महात्मा वहां पे आते हैं उनकी भी शक्ति वहां पे सम्मिलित होती है। पर अध्यात्म की दृष्टि से ऐसा कुछ है नहीं जिसको हम पीछे, मतलब अगर हम नहीं जाएंगे तो कुछ उसमें हम चूक जाएंगे। क्योंकि अध्यात्म का अर्थ होता है अपनी अपनी तरफ दृष्टि, कि वो स्रोत क्या है ऊर्जा का, जो ऊर्जा को एकत्रित करना चाहता है, उसको संग्रहित करना चाहता है, वो चाह का स्रोत क्या है। उस तरफ जब दृष्टि जाती है तो हम पाएंगे कि वो अंतर्दृष्टि, वो अंतर्मुख होना, अंतर्मुखी होना, वो अलग बात है। फिर वहां पर ये सारा जो खेल है, ये जो लीला चल रही है, उसमें उस तरह की रुचि नहीं रहेगी कि हर एक चीज जाननी आवश्यक है, हर एक चीज के पीछे कोई कारण होना ही चाहिए। क्योंकि जो भी कारण हम ढूंढेंगे वो अधूरी जानकारी से मिलता है। किसी ने कुछ कह दिया, कहीं से कुछ पढ़ लिया, या स्वयं के भी अनुभव हमारे हमारे लिए सत्य नहीं है। जो भी सत्य की परिभाषा हमने देखी कि जो भी जाना जाएगा वो असत्य ही जाना जा सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि सत्य नहीं है, पर सत्य वो नहीं है जो जैसा दिख रहा है, जैसा उसको जाना जा रहा है। एक प्रश्न और आया था कि विचार विचारक को कैसे बनाता है, जबकि विचार जड़ या असत है और विचारक चेतन है। विचारक कारण है और विचार कार्य है या प्रभाव है। इसको थोड़ा ढंग से समझिए कि जब हम विचार और विचारक के बीच में भेद की बात करते हैं तो हम पाएंगे कि जब इसका अन्वेषण किया जाए, जो कि संपूर्ण अन्वेषण है, ऐसा नहीं कि आधा अन्वेषण है। संपूर्ण अन्वेषण का अर्थ है कि जो दिख रहा है वो अन्वेषण तब तक पूरा नहीं हुआ जब तक जो उसको देख रहा है उसको भी जाना नहीं गया। विज्ञान यही कहता है कि जो ज्ञात का क्षेत्र है या जो इंद्रियों के माध्यम से जाना जा सकता है उसमें अन्वेषण करता है, उसमें नियम है। पर जो उस चीज को जान रहा है उस पे विज्ञान प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता। तो अध्यात्म में बस इतना सा भेद है कि जो जान रहा है दृश्य को, उस तरफ भी दृष्टि है। तो देखा जाता है कि जो दिख रहा है उससे वो निर्मित होता है जो देख रहा है। यानी जो विचार है उस विचार को अगर हटा देंगे तो विचारक भी नहीं रहेगा। इसीलिए कहा गया कि विचार से विचारक बनता है। ये केवल काव्यात्मक रूप से इन दोनों में भेद है कि विचार और विचारक अलग अलग है। अगर विचारक हटा देंगे तो विचार नहीं रहेगा, और विचार हटा देंगे तो विचारक नहीं रहेगा। तो इन दोनों में कोई भेद नहीं है, न समय का, न दूरी, न स्थान का, न तत्व का, किसी भी तरीके से कोई भेद नहीं। यदि अब संपूर्ण दृष्टि दोनों पे एक साथ अगर वो दिख गया, तभी तो उसको कहा गया कि ये दो नहीं है, अद्वैत है। पर ये केवल सिद्धांत के रूप में समझ लिया तो शायद बात दूर तक नहीं जाएगी, क्योंकि कोई और कुछ कहेगा तो उस पे फिर श्रद्धा हो जाएगी। इसलिए स्वयं इसको सत्यापित करें कि क्या विचार कर रहा है, दृश्य ही का निर्माण करता है
क्योंकि हम साधारण रूप से ये मान लेते हैं कि दृष्टा जो है वो ज्यादा सूक्ष्म है, तत्व है दृश्य का, या विचारक जो है वो उसका अस्तित्व विचार के बिना भी संभव है। पर इसको ऐसे मत मानिए, इसको खुद जांचिए कि क्या विचारक निर्मित हो सकता है बिना विचार के। तो नहीं तो अद्वैत का कोई अर्थ नहीं रहता। अगर ये दो हो जाते तो फिर उसको अद्वैत नहीं कहते। और ये किसी के कहने पे ऐसा है कि अद्वैत सत्य है, वो भी नहीं कहा जा रहा। बस दिखता है ये ऐसे ही, जैसे अभी आपके हाथ में रखा हुआ आंवला दिखता है, जैसे ये सूरज की रोशनी अभी दिख रही है, उतना ही सत्य ये दिखता है कि जो विचार की जो एक निर्मिति है, जिसको हम मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कुछ भी कह सकते हैं, जो अनुभवों पे आधारित है, जो शब्दों पे आधारित है, जो चिन्हों पे आधारित है। कृष्णमूर्ति जी कहते थे कि थॉट इज नॉट द थिंग। जो शब्द है वो नहीं है जो वास्तविकता है। जो दिख रहा है वो नहीं है जो उसका विचार है। जैसे एक लड्डू, लड्डू शब्द वो नहीं है जो वास्तविक लड्डू है। तो आप इस तरह से समझिए उसको कि वो जो विचारों में चल रहा है, उसमें जो हमारे संग्रहित है स्मृति में, उसकी जब आईने से, उसकी जब चश्मे से हम देखते हैं दृश्य को, तो वो विचारक के रूप में दृश्य का दिखना हुआ। वहां पर फिर एक चश्मा है आंखों में। जैसे अगर मैंने हरे रंग का चश्मा पहना है तो मुझे सब कुछ हरा हरा दिखेगा। वैसे ही हमारे मन में जो स्मृति है, जो संस्कार हैं, जो इच्छाएं हैं, जो चाहते हैं, ये सब शब्द, छवियों और चिन्हों के कारण एकत्रित हुए हैं, जिनको संस्कार कह सकते हैं। तो उस छवि से जब दिखता है तो वो वैसा नहीं दिखता जैसा वो है। एक तो ये बात हुई। दूसरी, इंद्रियों की अपनी एक क्षमता है। इंद्रियां भी अपनी मिलावट उसमें कर देती हैं जो दृश्य है। तो हम कभी जान नहीं सकते कि बाहर क्या है। तो इसी निष्कर्ष पे आते हैं कि विचार के बिना विचारक नहीं बन सकता, और विचारक नहीं है तो विचार भी नहीं संभव है। ये जो भेद है जड़ और चेतन का, ये केवल बहुत सतही तरीके से भेद है। अन्यथा या तो सब कुछ चैतन्य है या सब कुछ जड़ है। ऐसा कोई भेद नहीं है। जिसे हम चेतन समझते हैं वो भी उतना ही जड़ है जितना जड़ चेतन है। यानी जड़ में भी चेतनता है, और चेतनता जिसको हम कहते हैं वो जड़ है। तो दोनों में कोई भेद नहीं है। बस क्योंकि कुछ चलता है फिरता है, इसी कारण से हम उसे चेतन समझ लेते हैं, वो बात उतनी सत्य प्रतीत नहीं होती। जैसे ये शरीर 5 तत्वों से बना है, संग्रहित है, तो ये जड़ है या चेतन है, या इन दोनों की ग्रंथि है जिससे कि वो चैतन्य के द्वारा वहां से कुछ अनुभव हो रहे हैं। ये सब कहानियां हैं, किस्से हैं। सीधा सीधा देखिए कि जो देख रहा है और जो दिख रहा है, या तो दोनों जड़ हैं या दोनों चेतन है। उनके बीच की स्थिति संभव नहीं है। तभी वो अद्वैत की बात फिर से स्थापित हो जाती है। जो जाना जाता है या जो जा सकता है, वह भले ही वास्तविक ना हो, परंतु यह ज्ञान जिसमें दिखता है कि यह वास्तविक नहीं है, यह ज्ञान तो वास्तविक है। हाँ, उसको वास्तविक मत कहिए, उसको कहिए कि वो बहुत नजदीक है वास्तविकता के, कि जो जाना जा रहा है वो असत्य है, वो मिथ्या है। ये बात शायद वास्तविकता नजदीक है, सत्य के बहुत नजदीक है। उससे ज्यादा कुछ भी कहना उचित नहीं रहता। बिना ज्ञाता के ज्ञान कैसे, और बिना विचारक के विचार कैसे संभव है,
इसको तो हमें खुद ही सत्यापित करना होगा कि ये संभव है भी या नहीं है। कहीं दोनों ही तो विचार और विचारक एक ही चीज को तो नहीं कहा जा रहा है। खुद सत्यापित कीजिए। अगर अलग-अलग हैं, तो भेद दिखाइए, कहाँ पर भेद है इनमें। और अगर भेद नहीं है, तो फिर ये मानना उचित है कि दोनों एक ही हैं। यदि कारण ही नहीं है, तो कार्य का आधार कैसे हो सकता है? पर इसमें एक चीज ध्यान रखिए कि अगर मेरी अपनी एक भी छवि मेरे अंदर स्थापित है, तो विचार विचारक दोनों सत्य हैं। फिर बेशक आप उनको अद्वैत कहिए, द्वैत कहिए, त्रैत कहिए, या बहु बहुत बहुत सारी चीजें हैं, अनगिनत विभाजन है, वो कहिए, वो सारी चीजें सत्य हैं। अगर मैं की एक छवि आरोपित है दृश्य पर जैसे ही वो छवि गलती है, दिखती है अपने वास्तविक स्वरूप में, तो फिर ये सारे विभाजन मिट जाएंगे, क्योंकि मैं ही विभाजन करता है। मैं ही कभी अनुभवकर्ता के रूप में, या साक्षी या दृष्टा के रूप में, विचारक के रूप में, ज्ञाता के रूप में प्रकट हो जाता है और अपने आप को एक अलग इकाई के रूप में जानने लगता है। वहीं से सारी मौलिक भूल पैदा होती है समझ की। यदि कारण ही नहीं है, तो कार्य का आधार कैसे हो सकता है? ये कारण प्रभाव भी तो मिथ्या है। जब तक ये विभाजन है, मैं जान रहा हूं कारण को और प्रभाव को, या इनके विभाजन को, तो दोनों सत्य हैं। पर किस कारण को आप प्रभाव का जन्मदाता बोलेंगे? हर प्रभाव के पीछे अनगिनत कारण मिल जाएंगे, और हर कारण के पीछे कोई प्रभाव मिल जाएगा। तो इस श्रृंखला को कहाँ तोड़ा जाएगा? कैसे तोड़ा जाएगा? क्या बुद्धि सक्षम है कारण और प्रभाव को की श्रृंखला को जान सकने के लिए? इस पे थोड़ा विचार कीजिए। यदि विचार है, तो विचारक अवश्य होगा। यदि ज्ञान है, तो ज्ञाता जरूर होगा, क्योंकि विचार या ज्ञान किसी न किसी कारण से ही होते हैं। विचार भी एक क्रिया ही तो है। सही कह रहे हैं। अगर विचार है, तो विचारक होगा, विचारक है, तो विचार होगा। और यदि अन्वेषण है, इन दोनों पर एक साथ दृष्टि है, तो दोनों विलुप्त हो सकते हैं। पर ये बात मानने की नहीं है, ये बात सत्यापित करने की है। सुषुप्ति अवस्था में कौन सा ज्ञान या विचार होता है? सुषुप्ति अवस्था में जो ज्ञान होता है, वहां पर ऐसा कह सकते हैं कि मैं का अभाव होता है। पर उसकी भी कुछ स्मृति जरूर बनती है, तभी तो हम जागने के बाद कह सकते हैं कि बहुत अच्छी निद्रा आई। एक प्रश्न था कि तपश्चर्य क्या है और इसका व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब हम तप की बात करते हैं, तो पातंजलि योग सूत्र के दो बातें सामने आ जाती हैं कि यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें जो नियम है, जो जीवन के लिए सरलता उपलब्ध करते हैं, जो समाधि की तरफ गति करते हैं, वे है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो जो तप शब्द है, उसको उन्होंने वर्णित किया है कि काया इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात तपः। यानी जो काया में, या जो शरीर है, उसमें शुद्धि करता है और अशुद्धि का क्षय करता है, और सिद्धि का वहां पे जन्म होता है, वो तप है। यानी अशुद्धि का क्षय तप है। पर वो आगे एक चीज और कहते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन तीनों में का जो लक्ष्य है, वो है समाधि भावनार्थ, क्लेश तनु करनार्थ। यानी कि उस समाधि की तरफ गति है, और जो दुख है उससे मुक्ति है। ये तप का लक्ष्य है। जैसे हम किसी चीज को गर्म करते हैं, जैसे सोने की जो ओर होती है, जो अयस्क
होती है, जो आयरन ओर या सोने की जो ओर है, वो उसमें काफ़ी सारी मिलावट होती है। उसको तपने से वो खरा सोना या खरा लोहा निकल के आता है वहाँ से। उसी तरीके से तप का जो योग में अर्थ है कि भोग में जब हम लिप्त हो जाते हैं, तो वो तप नहीं है। तप का अर्थ है कि जहाँ पे संयम है, जहाँ पे प्रज्ञा की दृष्टि है कि ये हानिकारक है, तो इसको नहीं करना है। जो अंतर्दृष्टि के लिए हानिकारक है, उसमें लिप्त ना होना तप है। पर जब हम अध्यात्म की तरफ जाते हैं, ये एक दूसरी एक्सट्रीम हो जाती है कि हम इंद्रियों का दमन करने को तप समझते हैं, या कोई सिद्धि को प्राप्त करने को तप समझते हैं, या कुछ नियंत्रण को हम तप समझते हैं। जबकि मूल बात यह है कि जब तक नियंत्रक है, तब तक तप को समझा नहीं गया, क्योंकि उसमें दुख का निवारण और समाधि की तरफ गति जो है, वो मौलिक कारण है तप का। ऐसा नहीं कि सिद्धि की प्राप्ति तप का कारण है। तो जो समर्पण है, ईश्वर प्रणिधान यानी जो स्रोत है, उस पे जो समर्पण है, और स्वाध्याय यानी जो स्वयं की तरफ दृष्टि है, वो तप का कारण है। इसमें जो बाधा है, उसको ऐसे छोड़ देना जैसे हाथ में जलता हुआ अंगारा है, वो तप है। उसमें सही गलत की बात नहीं है कि ये सही है, ये गलत है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये अच्छा है, ये बुरा है। वो बात नहीं है। नहीं तो फिर वो एक नियंत्रक वहां पे पैदा हो गया, एक केंद्र वहां पे पैदा हो गया जो तप करने के लिए बैठ गया। जैसे ध्यानी पैदा हो गया जो ध्यान करना चाहता है। अंतिम अवस्था जो समाधि की कहते हैं कि केवल अर्थ भासता है वहां पर, और स्वरूप जो है वो शून्य में लीन हो जाता है। उसको उन्होंने समाधि कहा है पतंजलि ने। यानी वो आधार जो बिना किसी आधार के है, वो शून्य है। उस शून्य में जब स्वरूप दिखने लगता है कि ये स्वरूप है, तो केवल अर्थ भासता है। यानी जो दिख रहा है बस वही भासता है, वही होश वहां पे व्याप्त होता है। उसी को समाधि कहा जा सकता है, जहाँ पे ध्यानी कोई नहीं, जहाँ पे ज्ञानी कोई नहीं, जहाँ पे तपस्वी कोई नहीं। वो वास्तविक अर्थ है तप का। क्योंकि आपने पूछा है कि इसका व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति को अगर हम शरीर समझेंगे, तो शरीर में शुद्धता आ जाएगी, शरीर में सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। व्यक्ति को अगर हम मन समझेंगे, तो मन पवित्र पावन होने लगेगा। पर जब तक व्यक्ति बना हुआ है, उस पावनता और सिद्धि का और शुद्धि का कोई अर्थ नहीं। तब अगर आप उसके मौलिक अर्थ पे समझेंगे, तो व्यक्ति का नाश तप है। जब व्यक्ति समाप्त हो जाए, तो तप का जन्म होगा। ऐसा नहीं कि तप करने से व्यक्ति समाप्त होगा। व्यक्ति की समझ तप है कि व्यक्ति क्या है। नहीं तो एक पांव पे खड़े रह करके 20 साल, वो तप नहीं है। उस तरफ कोई भी शास्त्र गुरु नहीं कहेगा कि ये तप है। शायद मैं अपनी बात रख पाया। एक और प्रश्न है कि काम वासना से कैसे मुक्ति मिलेगी। खासकर जब थोड़ा उम्र बढ़ जाती है, उसके बाद भी अगर इस तरह के विचार आते हैं, तो अपने ऊपर ग्लानि होती है। इस तरह का कुछ प्रश्न था एक मित्र का। तो इसको थोड़ा समझते हैं साथ साथ चलते हुए, कि जैसे ही हम उसे इस तरह से देखते हैं कि वो ग्लानि हो रही है, या इस तरह से देखते हैं कि इस बढ़ी हुई उम्र में भी ये विचार क्यों आ रहे हैं, ये तो बाधा है मेरी प्रगति के लिए, मेरे होने के लिए।
तो शायद शुरू से ही चूक हो गई। शुरू से ही वो आरोपित बात वहाँ पे आ गई। जैसे क्रोध के ऊपर चलते हैं, भय है, घृणा है, क्या इनको स्वीकार किया जा सकता है जैसे वो हैं, बिना उन्हें बदलने की चेष्टा किए? क्योंकि जैसे हम क्रोध कहते हैं तो उसमें एक नकारात्मकता साथ आ जाती है कि ये होना नहीं चाहिए मुझ में, मैं तो बहुत पवित्र इंसान हूँ, क्रोध कैसे होगा? घृणा कैसे हो सकती है? बैर कैसे हो सकता है? भय कैसे हो सकता है? वैसे ही काम वासना, अगर काम वासना को आप देखेंगे तो उसमें दोनों शब्द एक ही हैं, काम यानी कामना और वासना यानी इच्छा। तो जो मौलिक बात है काम वासना की, वो है मैं का केंद्र जहाँ पर इच्छा का जन्म हो रहा है। वो ज़रूरी नहीं है कि शारीरिक संबंध ही काम वासना है। वो उसकी एक बहुत ठोस अभिव्यक्ति है। पर मन में जो विचार उठते हैं, वहाँ से शुरुआत होती है उसकी, कि वो जो कामनाएँ हैं, मुझे अपने आप को संसार में प्रतिष्ठित करना है, सम्मान प्राप्त करना है, वो काम वासना है। वो भी एक तरह की काम वासना है। और हमने तो नहीं लाया इसको, इस इच्छा को। हम समझते हैं कि एक इच्छा ज़्यादा अच्छी है दूसरी इच्छा से। ये सब जब तक है तो इससे मुक्ति असंभव है, क्योंकि या तो उसमें हम दमन करेंगे या उसमें लिप्त हो जाएंगे। पर यदि वो है और बिना उसको नाम किए, क्या वैसे ही देखा जा सकता है जैसी वो है? जैसे क्रोध, भय, घृणा, क्या हम घृणा को स्वीकार कर सकते हैं? क्या हम काम वासना को स्वीकार कर सकते हैं बिना उसकी निंदा किए, बिना उसमें ये शब्द आरोपित किए कि वो वासना है, बिना उसको पाप की श्रेणी में डाले हुए? दृष्टि क्या उस तरफ घूम सकती है कि किस तरह, किस जगह से ये विचार उत्पन्न हुआ है, किस जगह ये प्रकट है और किस जगह ये इसकी पूर्ति हो सकती है? तो हम पाएंगे कि अगर उस विचार को आप बदलने का प्रयास नहीं करें, तो वो अपनी सारी शक्ति उसकी छीन हो जाती है। ये सब कामनाओं के लिए एक ही चीज है, चाहे भय हो, क्रोध हो, मोह हो, इन सबको हम नकारात्मक समझते हैं तो इनमें बहुत बल मिल जाता है इन सबको। और ये है क्यों? क्योंकि जो अभी है उसको हमें स्वीकृति नहीं है, चाहे वो समाज के द्वारा आरोपित कुछ है या फिर हमारी अपनी मान्यताएं हैं, हमारा अपना एक, जिस सिखावन से हम बड़े हुए हैं। तो ना लिप्त होना है, ना दमन करना है, ना भोगना है, ना भागना है। उपाय वहीं पर होश को अवसर देना है, और उस होश में ऐसा होश जहाँ पे कोई होश में आने वाला ना हो। तो आप उसकी निंदा नहीं करेंगे, उस पे एक और आरोपण नहीं करेंगे। निंदा खुद एक आरोपण है, और यदि उसकी निंदा वहाँ उस समय प्रकट भी है, तो उसको, उसके ऊपर एक और निंदा मत आरोपित कीजिए कि ये निंदा को अभी यहाँ नहीं होना चाहिए, या अभी नहीं है ये बैर, क्रोध, मोह, काम वासना, तो ये होना चाहिए, ये शुभ है। तो फिर वही मैं का केंद्र फिर से प्रचलित हो गया, अभिव्यक्त हो गया, प्रकट हो गया। तो उस ख्याल के ऊपर एक और ख्याल मत आरोपित कीजिए, तो मन अपने आप शांत होने लगेगा, सहज। उसको दमन नहीं कह सकते और उसको लिप्त होना भी नहीं कह सकते। फिर जो ताजापन है, वो जो इस क्षण में घटने वाला ताजापन है, वो वहां अभिव्यक्त है। उसको आप, उसमें फिर भेद नहीं है काम वासना की जो
संवेदना है, और एक दूसरी जो संवेदना स्वाद से आती है, या स्पर्श से आती है, या सुनने से आती है, या देखने से आती है, उन सब में कोई भेद नहीं रहेगा, क्योंकि ये भेद और सही गलत आरोपित चीजें हैं। ये बासीपन से आती है, मृत अवस्था से आती है, ये यांत्रिक है, बनावटी है, सिखावन से आई हुई। तो कोई मित्र अगर कुछ कहना चाहते हैं, या कोई ऐसी बात जो स्पष्ट ना हुई हो आज के संदर्भ में या किसी भी विषय में, तो अपनी बात रख सकते हैं। एक संवाद से मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा अच्छा। संवाद का अर्थ ही होता है जब दो तरह से या दोनों तरफ से आदान प्रदान हो। यहाँ कोई ज्ञानी या कोई ज्यादा जानने वाला व्यक्ति नहीं है, आप और हम। बस इतना है कि मैं ही झूठ है, जो व्यक्तित्व है वो ही झूठ है। तो आप और मैं रहे कहाँ? तो जो शुभ है, जिसमें मैं का अभाव है, उसको जीवन में उतरने दीजिए। तो कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी बात रख सकते हैं। प्रणाम सभी को। जी नमस्कार। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ जी, आ रही। हम्म, हाँ, मैं बहुत ही नई हूँ ज्ञान मार्ग में, और जो भी मेरे समझ से विज्ञान में मैंने समझा, वो मेरा सटीक बैठ गया है अंदर तक। अब ये भी पता नहीं कि वो सही समझा या गलत समझा मैंने, लेकिन इतने नए होने के बावजूद भी आज के डेट में, मतलब जैसे आपके सत्संग में आती हूँ और भी सत्संगों में जाती हूँ मैं, हमारी ही ज्ञान मार्ग के जो सत्संग सब है उसमें, तो यही समझ में आया कि जो मैं ये जीव पर या व्यक्ति पर है आरोपित, जो मैं अभी तक मैं मान रही थी स्वयं को, उस मैं से तो कुछ होने वाला है नहीं। और इस बुद्धि के प्रयोग से जो जानना था वो तो जान लिया। अब इसके आगे इस बुद्धि की क्षमता बस मतलब एक बवंडर ही खड़ा करेगी ये बुद्धि, और कुछ हटाना या कुछ छोड़ना या कुछ पकड़ना, जो उस यात्रा की जो गंतव्य है, उस गंतव्य तक पहुंचने के लिए वो बुद्धि के बस की बात है नहीं। तो अब कभी कभी बुद्धि ऐसा मतलब जवाब देती है कि तो फिर क्यों मैं मतलब कि कुछ भी सोचूं, कुछ भी स्वयं की यात्रा के बारे में करूं, कुछ भी प्रयास क्यों करूं। और कभी ऐसा विचार, ये सब विचारों की बात मैं कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई कुछ भी ऐसा विशेष अनुभव या कुछ भी ऐसा विशेष नहीं हुआ है मेरे साथ, लेकिन विचारों में ये सब चलता है कि प्रयास क्यों करना आप। तो फिर एक तरफ से विचार आता है कि प्रयास नहीं करेंगे तो यात्रा कैसे होगी। तो दूसरा तर्क ये आता है कि प्रयास से किसी को भी उपलब्धता नहीं हुई है, स्वयं में प्रयास करने से कोई भी उपलब्ध नहीं हुआ है स्वयं को, तो यहाँ पे प्रयास छोड़ दो, ऐसा मेरे विचारों में चलता है। तो कभी ऐसा लगता है कि बुद्धि आलस कर रही है, क्योंकि ज्ञान हो गया है, गुरुदेव ने कह दिया है कि अब साक्षी भाव में रहो, तो एक चारा मिल गया है बुद्धि को कि अब साक्षी भाव में रहना है और कुछ नहीं करना है। तो आलसी बुद्धि हो रही है, ऐसी लग रही है मुझे। और ये मैंने एक दो बार और सत्संगों में पूछा है, लेकिन सटीक उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है। और हर बार यही आता है उत्तर की
कहीं बुद्धि आलसी हो गई तो फिर स्वयं की यात्रा अधूरी रह जाएगी। और कोई हड़बड़ी भी नहीं है कि इसी जन्म में स्वयं को पाना है, ऐसी कोई हड़बड़ी नहीं है। अंदर से एक संतुष्टि भी है कि जो जानना था, जो समझना था वो तो समझ लिया, अब इसके आगे जो होना होगा वो हो ही जाएगा। तो ये क्या है, आप क्लियर कर दीजिए प्लीज। ऐसा कुछ नहीं है कि समय में कुछ होने वाला है प्रगति जैसा कुछ, जो आपने खुद ही कहा कि दोनों तरह से विचार आते हैं। एक तरफ ये विचार आ रहा है कि जब बोध या समझ हो गई तो कुछ करने जैसा रहा नहीं, और दूसरी तरफ ये विचार आ रहा है कि बुद्धि जो है वो आलसी हो गई है। दो तरह से समझिए इसको, अगर थोड़ा हम साथ साथ इसको देखें। एक तरीका है कि बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं जो दमित हैं, और उनको पूरा करने के लिए आप कुछ कर नहीं रहे हैं, तो वो निष्क्रियता हो गई। यानी अब उसको कहा जाता है निष्क्रिय है, कुछ कर नहीं रहा, आलसी है। पे अंदर वो इच्छाओं का त्याग नहीं हुआ है, तो वो निष्क्रियता हो गई, आलस हो गया। तो अंदर से बहुत द्वंद्व रहेगा, दुविधा रहेगी। दूसरी तरफ स्थिति देखिए कि जब अंदर कोई इच्छा नहीं बची, महत्वाकांक्षा नहीं बची, आकांक्षा नहीं बची, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मन कहाँ है? तो वो स्थिति अक्रियता की स्थिति है, वो निष्क्रियता की स्थिति नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा कि बुद्धि की एक सीमा है, और बुद्धि की वो सीमा जब प्रकट हो गई और वो विसर्जित हो गई, क्योंकि प्रकट होना और विसर्जन एक ही बात है, और विसर्जन के साथ वहां पे होश का पाया जाना भी एक ही बात है। फिर उसको आप आलस कहिए या निष्क्रियता कहिए या अक्रियता कहिए, वो दुनिया की नजरों में है ये सब कि ये तो आलसी है, ये तो समाज की धाराओं पे नहीं चल रहा, ये तो अपनी ही दुनिया में रहता है, इसको पता ही नहीं है कि सुख क्या है, प्रतिष्ठा क्या है, सम्मान क्या है। तो वो आपको मूर्ख समझेंगे दुनिया वाले, समाज की दृष्टि में। पर वो हम अपनी जो, क्या कहते हैं उसको, बहुत सयाने बन के क्या हासिल कर लेते हैं। इसीलिए जो ये सयानापन है ना, ये अध्यात्म में बिल्कुल विपरीत चला जाता है, जिसको हम कहते हैं स्वार्थ। आप देखिए ना, सारे रिश्ते हमारे स्वार्थ पे आधारित है, सारी इच्छाएं हमारी स्वार्थ पे आधारित है। पर वो जो स्वार्थ है उसका वो कहाँ है स्रोत? उसका स्रोत है एक केंद्र, जिसको मैं कहता हूँ, जिसको मैं समझता हूँ, बेशक कहूँ ना, पर अंदर से वो केंद्र तो बना हुआ है ना। तभी तो ये दुविधा आती है। कबीर कहते हैं कि संसारी से दोस्ती सरे ना एको काम, मतलब कोई काम नहीं बनता संसारी से दोस्ती करने से। दोस्ती मतलब उसमें रुचि रखने से। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। ये विधा, विधा मतलब विकल्प, कि ये विधान जो समाज द्वारा आरोपित है, और ये विधान जो शास्त्रों में गुरुओं ने पुण्य है, सात्विक है, इन दोनों में जो गैप है, जो अंतराल है, वो दुविधा है। तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। कभी हम माया के पीछे भागेंगे, कभी राम के पीछे भागेंगे, पर दोनों दिशाएं एक ही हैं, चाहे आप भोग में लगे या त्याग में लगे। हम लोग संसार को त्यागते हैं कि पुण्य मिलेगा और अगले जन्म में मुझे मुक्ति हो जाएगी।
कोई जल्दी नहीं है मुक्ति की, ऐसा नहीं होता। मुक्ति तत्क्षण है, मुक्ति एक समझ की बात है, उसमें समय का अभाव है, उसमें इतना बड़ा भाव है कि मैं का भाव है, वहां मैं जो केंद्र है उसका अभाव है। फिर त्याग और भोग की बात छूट गई, पाप और पुण्य की बात छूट गई, आलस और सक्रियता की बात छूट गई। वो है मुक्ति, यानी वो समझ, वो एक पैनापन जिसमें, जिसको प्रज्ञा कहा है, जहां पर दुविधा नहीं है। उस प्रेम में, उस सौंदर्य में, उस निश्चलता में, उस निर्मलता में दुविधा होना ही असंभव है, क्योंकि वहां पे होश है। या तो बुद्धि चल रही है या होश है। ऐसा नहीं है कि होश में हो सकता है बुद्धि बिल्कुल विपरीत दिशा में ले जाए। तो इसको प्रायोगिक सत्यापित कीजिए, मानिए मत किसी की बात, आप सही दिशा में चल रही। इसको भी ऐसे ही देखिए कि ये है अभी की वस्तु स्थिति, और इसमें ना मेरी रुचि है ना अरुचि, ना इसको, इसकी निंदा है ना इसका स्तुति है, ना ये सही है ना ये गलत है। तो आप कहाँ जाएंगे? उसको उदासीनता कहते हैं। उदासीनता का अर्थ होता है आसीन, बैठना, और उद का अर्थ होता है पास। उदासीन का अर्थ अवसाद नहीं होता, डिप्रेशन नहीं होता। उदासीनता का अर्थ होता है कि न त्याग है न भोग है, बस पास बैठना है। किसके? वो जो सत्य है, वो जो अज्ञेय है, जो ज्ञात और अज्ञात से परे है, वो जो पूर्ण प्रकाशित है, जहां पे मैं प्रकाशित है और मैं के प्रकाशित होने से वो उसका विसर्जन है, उसके पास बैठना उदासीनता है। तो सक्रियता और आलस, इन दोनों में भेद समाप्त हो जाएगा। कोई और कुछ कहता है तो कहता रहे, उसकी मौज, मुझे क्या करना उससे। शायद मैं अपनी बात रख पाया, वानी जी। जी, ये जो आप बोले हैं ना, सभी मेरे साथ सही सटीक बैठ रहे हैं इस स्थिति में कि कुछ समय से ऐसा हो गया है मेरे साथ कि कोई कुछ बोले, मतलब तुरंत आता है कि मुझे नहीं बोल रहा है, इस शरीर को या इस नाम रूप को बोल रहा है मैं। और यदि मुझे बोल भी रहा है तो वो स्वयं को ही बोल रहा है, क्योंकि मुझ में और उसमें भेद नहीं, ऐसे विचारों में चलते हैं। और जैसे कि कोई भी भोग की जब मतलब होता है ना कि संसार में रह रहे हैं तो भोग वृत्ति तो होगी ही। तो जैसे खाने का ही हो गया, मैं पहले से ही खाने के बहुत प्रेमी हूँ, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि खाना में कुछ भी मिल जाए तो विचार ये आता है कि चलो अच्छा मिल गया खा लो, चलो थोड़ा खराब है कोई बात नहीं, खाना ही तो है। मतलब अब वो विचारों के लेवल पे ही सही, मतलब कि पहले जैसा नहीं है कि आज मुझे टेस्टी खाना है तो टेस्टी ही खाना है, मैं नहीं खाऊंगी ये खाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपने जो कहा वो सारे बातें मेरे पे अभी सटीक बैठ रही है, लेकिन जो आपने कहा ना समझ और होश, तो समझ तो पता नहीं, मैं जो समझी हूँ कि मैं अनुभव करता हूँ सर्वव्यापी हूँ, और मुझ में और एक फूल में भी कोई भेद नहीं है, मुझ में एक पत्थर में भी कोई भेद नहीं है, मुझ में और एक कचरा का ढेर है उसमें भी कोई भेद नहीं है, सब मैं ही हूँ। और वो उसमें और मुझ में कोई भेद नहीं है, मेरी समझ इतनी है। सबको मतलब चलाता कुछ नहीं है, चलता कुछ नहीं है, जो भी है भ्रम है। तो इतनी समझ तो मुझे मतलब पता नहीं गलत या सही समझी हूँ, लेकिन होश समझ यही है मेरी। और होश जो गुरुदेव ने साक्षी भाव की साधना दिए हैं, तो छोटी छोटी बातों में आजकल याद आता है बस कि हाँ मैं अनुभव करता हूँ कोई भेद नहीं, मैं अनुभव करता हूँ कोई भेद नहीं। अब ये होश है या बुद्धि खेल खेल रही है ये भी समझ नहीं पा रही हूँ मैं। जी। नहीं, शुभ है। आपने जो कहा वो शुभ है, उसमें कुछ छेड़छाड़ मत कीजिए। हो सकता है धीरे धीरे ये जो बात है, ये जो कथन है, ये जो आभास है, ये जो भेद है कि मैं अनुभव करता हूँ, वो भी छूट जाएगा।
क्योंकि अनुभवकर्ता अनुभव के बिना नहीं रह सकता। इन दोनों के पीछे अगर कामना नहीं है तो दोनों गायब हो जाएँगे, साक्षी, साक्ष्य और साक्षी भाव। तीनों नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर आपको ये आभास है कि साक्षी भाव है, तो वहाँ भेद बना हुआ है, अनुभव और अनुभव करने वाले के बीच में। वो भी द्वैत की ही स्थिति है। तो असल में जो साक्षी भाव जिसको हम कहते हैं या होश कहते हैं, वहाँ पे ये जाना नहीं जा सकता कि अभी होश है। पर वहाँ पे ये भी नहीं कहा जा सकता कि वहाँ पे सब कुछ अव्यवस्थित है। वहाँ ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये वांछनीय है, इसकी चाहत मुझे भविष्य में है। ये भी नहीं कह सकते कि वो निरंतरता वहाँ पे कुछ है। तो वो प्रायोगिक बात है, बार-बार वही चीज़ निकल के आती है कि उसको अवसर दीजिए, उसको नाम देने की ज़रूरत नहीं है। नेम इज़ नॉट द थिंग, थॉट इज़ नॉट द थिंग। वो जो विचार है साक्षी भाव, वो साक्षी भाव नहीं है। वो जो जानकारी है साक्षी की, वो साक्षी नहीं है, बल्कि उसमें एक अवरोध पैदा हो जाता है कि मैं समझ गया कि मैं ब्रह्म हूँ या मैं अस्तित्व हूँ या मैं द्वैत को जान गया। तो बहुत बड़ा वहाँ पे एक धोखा हो जाता है। तो कुछ कुछ मत करिए, उसको भी ऐसे ही स्वीकार कर लीजिए जैसे इस सूरज की रोशनी को हम स्वीकार कर लेते हैं, जैसे इस हवा को हम स्वीकार करते हैं, जैसे ये शरीर में रक्त बन रहा है लेकिन उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, और जो अभी प्रकट है उसमें कोई छेड़छाड़ करने की मंशा नहीं है, कुछ बदलाव की इच्छा नहीं है। तो आप पाएंगे कि विचार, मन, छवियां, चिन्ह, इच्छाएं, सही गलत, पाप पुण्य, साक्षी, साक्षी भाव, ये सारे भेद मिटने लगे, गिरने लगे। वहां पे जो सहज उपलब्ध है उसके बारे में कुछ ना ही कहा जाए तो अच्छा है, नहीं तो एक परिकल्पना हो जाती है कि वो क्या स्थिति है। उसी को कोई कह देता है कि वो बुद्धत्व है, या कोई कह देता है कि वो संबोधि है, कोई कहता है एनलाइटनमेंट है। वो एक कल्पना बन जाती है उसकी, कोई साक्षी भाव भी आप बेशक कहिए उससे। तो उस तरफ ना ही जाए तो अच्छा है। बस इतना कह दें कि, कह भी नहीं दें, इतना देख लें कि जो है, जो जाना जाएगा वो झूठ है। जैसे किसी ने आज पूछा कि सत्य क्या है, जो भी जाना जाएगा वो सत्य नहीं है। तो जानने में रुचि समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि दृष्टि जानने वाले की तरफ रुख हो गया, तो वो जानने वाला भी गिर जाएगा, क्योंकि जानने वाला जो जाना जा रहा है उससे बनता है। प्रश्न और आया उमाकांत जी का कि आत्मा को जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि आत्मा को अगर हम एक सिद्धांत के रूप में जानेंगे तो बेशक ऐसा प्रतीत होगा कि हम जान गए कि आत्मा क्या है, और ये भी हमने मान लिया कि इसको जानने के बाद कुछ शेष नहीं रहता, लेकिन वो बात कुछ बनी नहीं। इसका तात्पर्य ये है कि जब आत्मा को जाना गया तो वहां पर कोई जानने वाला नहीं रहा, तब वो आत्मा शब्द पूर्ण है, तब वो अपने सौंदर्य में प्रकट है, तब वो होश वहां पे उपलब्ध, और साथ ही वहां पर एक मैं का अभाव है कि मैं कुछ हूं, चाहे वो मैं साक्षी हूं, इस बात का भी अभाव है, या मैं आत्मा हूं, ये बात भी वहां पे झूठ साबित हो जाती। ये तात्पर्य है इसका। जी। और कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं या अपनी बात रखना चाहते हैं?
प्रणाम। जी नमस्कार। अम, जैसे अभी आपने कहा जो भी जाना जा रहा है वो सत्य नहीं है। तो जब हम दृश्य दृष्टा विवेक करते हैं जिसमें कि दृश्य और दृष्टा एक ही हैं, तो यहाँ पर इसको हम किस तरह से करें कि जब वो सामने दृश्य है तो वो सत्य नहीं है। जब हम ये कहेंगे तो जो देख रहा है दृष्टा वो भी नहीं रहेगा। तो जी, यहाँ पर ही यही यही हमें करना है। जो हम कहते हैं कि साक्षी होना, तो क्या यही साक्षी होना है? साक्षी होना जैसा कुछ हो नहीं सकता ना, क्योंकि साक्षी आप समझिए कि वो केवल समझाने समझ समझ के लिए उस शब्द का उपयोग किया गया। अन्यथा जो साक्ष्य है, जो दृश्य है, वो ही दृष्टा है। तभी तो वो अद्वैत की बात हुई ना। नहीं तो फिर दो हो गए, एक दृष्टा और एक दृश्य। तो अगर हम ये समझते हैं कि दृश्य झूठ है और जो उसको देख रहा है वो सत्य है, तो फिर हम भ्रमित हो जाएंगे। क्या ये बात दिख रही है आपको? हाँ, दिख रही है। तभी तो मैं कह रही हूँ कि फिर दृष्टा भी नहीं है। फिर दृष्टा भी, जब दृश्य जो जाना जा रहा है वो सत्य नहीं है, तो जो देख रहा है वो भी नहीं है। फिर बस इसको बस यही तो कैसे? कहा गया कि विचार ही विचारक है। दृश्य से ही दृष्टा बनता है। आप दृश्य हटा लीजिए तो दृष्टा कहाँ है? तो दृष्टा एक परिकल्पना है। पहला कदम है कि देखो भाई, जो दिख रहा है वो तुम नहीं हो, तो तुम दृष्टा हो। पर इस बात पे रुक गए तो फिर द्वैत, बहुत भयंकर द्वैत बन गया, बहुत सूक्ष्म अहंकार बन गया कि जो अपरिवर्तनीय है वो मैं हूं। इसको आप देख पा रही हैं अनंता जी? हाँ, अभी क्लिक हुआ ये, इसीलिए मैंने पूछा कि हम दृष्टा होने का ही अभ्यास करते हैं कि मैं दृष्टा हूँ या मैं जान रही हूँ, मैं जानने वाला हूँ। जबकि जब मैं कहती हूँ जो जाना जा रहा है वो सत्य नहीं है, और जो देख रहा है और जो दिख रहा है वो दोनों ही दिख रहा है जो झूठ है, तो फिर दोनों ही झूठ हो गए, दोनों ही नहीं है। आप ऐसे देखिए इसको कि अगर कोई छवि नहीं है तो जो रह गया वो प्रेम है। आप प्रेम को जानती हो ना, वो जो जानना है प्रेम को, वो प्रेम नहीं है। आप ये बात समझ पा रही हो? ऐसे ही जो साक्षी है, उसकी जानकारी साक्षी नहीं है। वो जो हम समझते हैं कि मैं समझ गया कि साक्षी क्या है, ये मैं साक्षी हूं, वो साक्षी नहीं है। हो ही नहीं सकता। जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा आपने, कि वो दृश्य है जो अपनी चीज को, अपने वजूद को, अपने होने को आरोपित कर रहा है साक्षी के नाम से। इसको देखने से क्या घट रहा है? अभी इसको प्रायोगिक करिए ना, अभी देखिए। ये सुना, और ऐसा सुना जिसमें कोई सुनने वाला ना हो, तो क्या बचा वहां वही तो नहीं पता चल रहा। पे? पता चल गया तो फिर वो कुछ कॉन्सेप्ट बन गया, उसका सिद्धांत बन गया। बिल्कुल सही है। आप अगर उसको कहें कि हाँ मुझे पता चल गया कि वहां कुछ नहीं है, तो वो कुछ नहीं का सिद्धांत बन गया। आप कहें कि वो साक्षी है, तो वो साक्षी का सिद्धांत बन गया। जो सेब सेब जो एप्पल वर्ड है, जो शब्द है सेब, वो सेब थोड़ी है। जो साक्षी भाव आप प्रयोग करती है वो साक्षी भाव थोड़ी है। जो साक्षी आप कहती हैं वो साक्षी थोड़ी है। वो तो दृश्य है। इसीलिए ये बात यहीं छोड़ दे तो उचित है कि वो अज्ञेय है। नहीं? जी, तो जब हमें चरण 4 में साक्षी भाव की साधना बताई गई है,
तो अभी हम मतलब क्या अभ्यास करें और हम क्या करें, हमें ये कुछ नहीं समझ आता। हम दृश्य भी देख रहे हैं, हम दृष्टा भी बने हुए हैं, या हम बिल्कुल, या हम भूल जाते हैं कि हम कुछ हैं। जो हमारा जीवन है वैसे ही हम उसको जी रहे होते हैं। लेकिन हाँ, पता चलता है ये मिथ्या है, या जो घटनाएं होती है उनका भी ध्यान आ जाता है। तो अभी साक्षी भाव की साधना में करना क्या है और जब क्या तक नहीं करना करने है? वाला, हाँ, जब तक करने वाला है तब तक वो नहीं है, ठीक। बात खत्म हो गई ना, इतनी बात समझ लो तो समाप्त हो गई। फिर क्या करोगे आप? तो फिर जैसे आप साधना, कुछ करोगे, फिर हम चाहे क्यों वो कह रहे हैं, फिर हम क्यों कह रहे हैं कि हम साधना कर रहे हैं, या साक्षी भाव की साधना चल रही है हमारी? मत करो ना, छोड़ दो उसको। क्या है साक्षी भाव के साथ ना, आप बताइए मेरे को। तो यदि मैं छोड़ दूंगी तो मुझे लगता है कि माया फिर जैसे मैं अपना जीवन छोड़ने पहले जी वाला रही भी, थी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, छोड़ने वाला भी अगर बना हुआ है तो बात समझ में कहाँ आई? मतलब यदि छोड़ने वाला भी नहीं है, पकड़ने वाला भी नहीं है, ठीक है, लेकिन यदि जीवन वैसे ही चल रहा है, या जो ना है जैसे हैं वैसे ही चल रहे हैं, तो फिर क्या परिवर्तन? वो संभव ही नहीं है। जो आपने अभी कहा वो असंभव बात है। वो संभव नहीं है कि अगर होश है, उस होश का विचार नहीं, अगर होश है तो जीवन वैसे ही चल रहा है, ये बात संभव नहीं है। खुद करके देखिए ना ऐसे। और वहां होश है पे ये एक कैसे? प्रेम ये की होश अभिव्यक्ति है, होगी। होश है ये हाँ कैसे जी, पता हाँ जी। चलेगा? आपका जीवन ही वो उसकी गाथा कहेगा। अगर एक ये भाव है कि मैं ज्ञान समझ गया, मैं ज्ञानी हो गया, मैं साक्षी भाव में रह रहा हूं या रह रही हूँ, और जीवन कुछ और गाथा कह रहा है, तो क्या वो आप कहेंगे कि वहां पे होश है? और होश है, लेकिन ये पता नहीं है कि होश है, पर जीवन एक अलग गाथा कह रहा है, तो आप जान नहीं पाएंगे कि वहां पे होश है। हाँ मुझे मैं कह पाया अपनी बात? जी। आप किसी से पूछेंगे नहीं कि ये होश है कि नहीं है। अगर वहां पे वाकई वो प्रकट है तो उसका जो रस स्वाद है ना, वो खुद में प्रमाण है। जी। उसकी समझ की बात है अनंता जी, हम्म, उसमें हम्म, करने वाली की बात नहीं है। वो जो करने वाले का पूर्ण विसर्जन, पूर्ण उसका क्या बोलते हैं, समाप्ति, पूर्ण आहुति उसका, वो होश है। जी, मैं यहाँ समझ तक गई। कि वो जो हाँ, साक्षी जी जी, साक्षी भाव जो है ना, वो भी साक्षी भाव भी अगर बचा हुआ है कि एक भाव जैसा है कि होना है वहां पे, या कुछ नहीं होना है, या मैं साक्षी हूं ये विचार है, तो ये फिर गाथा जीवन में नहीं उतरेगी। बहुत सुंदर। मैं समझ गई कि आप जो कह रहे हैं, होश को पता ही नहीं किया जा सकता यदि उसको मैं इस तरह से उसकी जो हाँ होश हाँ। जब होता है तो वो जीवन में घटित मतलब दिखेगा। वो जैसे हम्म स्वतंत्रता या निश्चलता या इस तरह का कुछ मतलब हम्म। आगे अपने आप से, या वो डर नहीं अभयता, रहता जो हसन। जी। अभयता, हाँ बिल्कुल सही कहा, हाँ भय नहीं रहेगा। हाँ। तो वो, आपका कोई संबंध है, बना है, टूट गया, कोई भय नहीं रहेगा। जी साक्षी भाव है कि छूट गया, वो भी चिंता नहीं रहेगी। चिंता गई मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए वो साहन में शाह। ये जो चाह जो है ना, ये चाह मौलिक रूप से छूट जाती है कि साक्षी भाव बना रहे, ये भी छूट जाएगी। तब जाकर के वो जो रह गया उसको आप कह सकते हो कि वहां पे होश है। जी, धन्यवाद। मुझे बस यही डर लगता था कहीं मैं फिर से माया में लिप्त ना हो जाऊं, या मुझे, क्योंकि आप कहते हैं ना नहीं हो माया सकती बहुत। लिप्त। जो लिप्त है वो हमेशा लिप्त ही रहेगा, कभी मुक्त नहीं हो सकता। और जो मुक्त है वो कभी लिप्त नहीं हो सकता। तो भय कैसा? इतनी सी बात समझ में आ रही है ना? हाँ, धन्यवाद। समझ में आ रहा है जी, बहुत बहुत तो धन्यवाद। फिर जो मुक्त है वो कभी लिप्त नहीं हो सकता, और जो लिप्त है कभी मुक्त नहीं हो सकता, तो फिर भय कैसा?
और ये जो भेद है मुक्त का और लिप्त का, ये भेद ही भ्रम है। जैसे आप थोड़ी देर हो एक हो गया, पर जैसे होश आया तो ये छोड़ दिया नहीं होते हैं। होता है भय, और एक अभय, तो फर्क ही नहीं है। वो नहीं भेद जी। और यहाँ कुछ पता नहीं, बीच में ये अपने आप म्यूट हो रहा है माइक। तो आपका प्रश्न था कि जो जाना जा सके वो सब मिथ्या कैसे है। तो इसको थोड़ा बारीकी से समझना आवश्यक है। मिथ्या शब्द का उपयोग जब हम किए करते हैं तो उसका अर्थ क्या है। जो भी आप जान रहे हैं वो नहीं है जो जाना जा रहा है, जो वास्तविकता है। तो जो भी हमारे अंदर संग्रहित हो रहा है, वो चाहे चाहे विचार हो या चिन्ह हो या छवि हो या स्मृति हो, वो आपके धरातल पे अंकित हो रहा है, जिसमें एक मैं का केंद्र बना हुआ है। और वो अपने आप को उस आभासीय धरातल के चश्मे से वास्तविकता को देख रहा है। और वो जो आभासी धरातल का पूरा केंद्र बना है, वो बना है अनुभवों के आधार पे। वो मिथ्या है। तो अगर 800 करोड़ लोग हैं दुनिया में, तो 800 करोड़ संसार यहाँ पे जीवित है, वो मिथ्या है। पर जो तथ्य है, जो वास्तविकता है, वो मिथ्या नहीं है। जो बाहर है वो क्या है ये नहीं बन सकता, पर जो मैं जानूंगा वो बुरा है। वो नहीं है जो दिख रहा है। क्योंकि इंद्रियां अगर बदल गई तो दृश्य बदल जाएगा। जैसे है, उसकी दृष्टि कुछ और है, एक केंचुए की दृष्टि कुछ और है, और एक मधुमक्खी की दृष्टि कुछ और है। क्योंकि मधुमक्खी की बहुत सारी आंखें होती हैं, हम उस दृश्य की कल्पना नहीं कर सकते। हमारी आंखों की जगह अगर माइक्रोस्कोप की जितनी क्षमता होती तो दृश्य बदल जाता, फिर हमारा सत्य कुछ और होता। तो मिथ्या वो नहीं है जो बाहर है, मिथ्या वो है जो आभासीय धरातल पे निर्मित हो रहा है। वो चिन्हों का, छवियों का एक मैं का केंद्र, जो अनुभवों से अपने आप को प्रक्षेपित कर रहा है, आरोप कर रहा है, जिसको आवरण, वो है मिथ्या। ये कहा गया कि जो जाना जा सकता है वो सब मिथ्या है। जी। और जैसे ये शरीर मिथ्या नहीं है, पर जो शरीर नाम है ये मिथ्या है। मिथ्या शब्द का अर्थ होता है जो जैसा है वैसा नहीं जानकर कुछ और जाना जाए, वो मिथ्या है।
जी। मुझे लगता है और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो यहाँ पे आज समाप्त कर सकते हैं। अगर कोई कुछ कहना चाहता है या पूछना चाहता है तो अवश्य पूछ सकते हैं। आज की बातों से संबंधित या कोई और विषय। अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं अगर कोई बोलने की स्थिति में है तो, क्योंकि वो संवाद ज़्यादा जीवंत होता है, जहाँ पर आप उसकी जीवंतता जो है वो प्रकट हो जाती है। शालिनी ने लिखा है कि क्या असली जानना अनुभूति मात्र है। ये अनुभूति शब्द क्या होता है शालिनी? एक और सुंदर शब्द अनुभव से अनुभूति, इसका क्या अर्थ है? अनुभूति और अनुभव में क्या कुछ भेद है? जी नमस्कार। या आप जी नमस्कार। अ, नमस्कार। अनुभूति कुछ होने का एहसास क्या है ये नहीं जाना जा रहा, लेकिन बस कुछ एहसास है होने का। तो प्रश्न क्या है? क्या यही जानना है? नहीं, ये भी अधूरा जानना होगा, क्योंकि यहाँ ये जाना जा रहा है कि मैं हूं। देखिए, दो तरह से समझिए इसको। एक है कि मेरी कोई छवि है, वो मैं हूं, जैसे शरीर, विचार, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कुछ ना कुछ इसमें आ गया। ये एक है जो वास्तविक नहीं है पर छवि के रूप में क्या कहते हैं वो स्थापित है कि मैं हूं। दूसरा, ये सब नहीं है, केवल होना मात्र है, हूं। जी। पर ये भी जाना गया ना अंत में, तो ये हूपन भी झूठ है। तो उसके बाद तो बिल्कुल विलीनता वाली अवस्था हो सकती है। हाँ, इसको करके देखिए ना कि विलीनता है कि वहां पे कुछ और है। उससे भय तो नहीं लगता ना? नहीं। तो बस उसको प्रयास प्रयास नहीं, एक बार अवसर दीजिए। जैसे अनंता जी से बात हो रही थी कि एक बार उसको बस अवसर दे दिया जाए कि वो है क्या। क्या जी। उसको होनेपन से बयान किया जा सकता है कि मैं हूं और मैं जान रहा हूं कि होश है, या वो होनापन ही होश है, या वो होनेपन का अभाव होश है? इसको थोड़ा सा खुद देखना पड़ेगा। कोई और बताएगा तो फिर वो बात एक अधूरी बात होगी। जी, उसमें एक विचार तो नहीं है वहां पर। कल्पना, एक जी। विचार नहीं है, हाँ जी, विचार तो नहीं है। हाँ, विचार नहीं है, पर विचार नहीं है ये भी तो जाना जा रहा है ना। बहुत, हाँ। ये जाना जा रहा है कि नहीं जाना जा रहा है? विचार शून्यता और विचार का होना दोनों एक ही बातें हैं। नहीं, आपसे पूछ रही हूँ तो लग रहा है कि विचार भी नहीं है, लेकिन वो स्थिति में कुछ नहीं है। मतलब कुछ है, कुछ एहसास जी है, जी लेकिन जी। कह नहीं सकती क्या है। हाँ हाँ, बस बस इतना ही काफी है। अगर इतनी स्थिति है कि आप उसको बयान नहीं कर पा रहे, पर वो विचार शून्यता भी नहीं है। नहीं, विचार नहीं है यानी वहां कि पर, हाँ जी, लेकिन पूरा मतलब किस चीज का एहसास है ये नहीं कैसे कहा जा सकता। तो कहने की आवश्यकता क्या है? किसको बताना चाहती हैं आप? नहीं, किसी को नहीं। बस बस वही समाप्त कर दीजिए उसको। बस इतना ही, इतनी ही समझ जो है ना, वो अध्यात्म समाप्त होना चाहिए इस जगह पे आकर के। नहीं तो फिर वो खिचड़ी बन जाएगा कि मैं जी। उसका प्रयास कर रहा हूँ, कोई लक्ष्य बन गया, या उसकी निरंतरता बननी चाहिए, या बहुत विशिष्ट स्थिति है। वो सारी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी अध्यात्म के नाम पे। लेकिन यहाँ पर समझ रही हैं आप थोड़ा इस बात? सा, हाँ जी, थोड़ा सा जब व्यवहारिकता में आना ही पड़ता है तो वो स्थिति थोड़ी सी लगती है कि वापस उस स्थिति में जाने का मतलब इच्छा होती है। हाँ, तो वो ख्याल है, वो होश हम्म। नहीं है।
व्यवहारिकता में अगर ये जो है आपने अभी, तो जी। व्यवहारिकता कुछ नहीं होती शालिनी। आप देखिए कि अगर वो होश है ना, तो उसके अंदर प्रज्ञा है, वहां पे बुद्धि नहीं, बुद्धि नहीं है। वहां पे विवेक है। वो जो आवश्यक होगा व्यवहारिकता में वो कर लेगा। वो हम्म। ताजा है जी। कि उसको योजना बनानी है कुछ। हो सकता है नहीं बाकी नहीं लोग नहीं। आपको मूर्ख समझे कि अरे ये, इसको तो जीने का तरीका नहीं आता, शऊर नहीं आता जी। जी। वो तो बेकार आप समझ रही है उस बात को कि हम उस चीज से अभी आगे, मतलब आगे तो नहीं कहेंगे। उस चीज को हम स्पष्ट देख पा रहे हैं कि वो सुख दुख की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, है नहीं ना। नहीं, वो नहीं है। हाँ जी। तो बस अगर यहाँ पे आप रुक गए, आप नहीं रुक गए, यहाँ जो पे भी है। आपका विसर्जन हो गया, आपका जी। विसर्जन हो गया। इस ये बात महत्वपूर्ण है कि जी। जो मैं हूं, जो आपने सवाल पूछा कि जो अनुभूति मात्र है मेरे होने की, क्या उसका विसर्जन हुआ। वो पता नहीं कौन है उसको कह नहीं सकती कौन हाँ है। हाँ, तो बस छोड़ दो, फिर इसके आगे मत कहो कुछ। जी। इसके आगे अनकहा ही रह जाए तो उचित है, क्योंकि कुछ भी कहा गया यहाँ पर, ऐसा भी नहीं कि वो अभिव्यक्त नहीं है या उसकी अनुभूति नहीं है। पर जैसे ही आप उसको अभिव्यक्त करेंगे ना, फिर वो आत्मा शब्द या साक्षी शब्द या अस्तित्व या ब्रह्म, इन सब में वो दूषित हो जाएगा। जी। जी। धन्यवाद। जी। और कोई मित्र। उम, एक और बात, जैसे अभी आपने कहा कि शरीर मिथ्या है, जो नाम है वो मिथ्या है, उसको हम मिथ्या कह रहे हैं, लेकिन शरीर, क्योंकि शरीर तो दिख रहा है, तो जो दिख रहा है या जो बदल जाता है हम उसको भी तो मिथ्या कहते हैं। तो जो शरीर है उसको भी तो मिथ्या कहेंगे, जो जिसको हम स्पर्श से महसूस कर रहे हैं। नहीं, थोड़ा परिभाषाओं में मत उलझिए। जो शरीर बदलता है, हम उसको जानते नहीं है कि वो क्या है। पर अगर हम उसकी स्थायित्व एक छवि बना करके अंकित कर लेंगे, वो मिथ्या है। मिथ्या यानी जो जैसा है उसको वैसा नहीं जानना, और ये मानना कि जो जाना जा रहा है वो ठीक है, उसको भी तो मिथ्या कहा जाएगा ना। समझ रही है इस बात को। नहीं, मैंने, मेरे हिसाब से मिथ्या की परिभाषा थी कि जो है नहीं किंतु दिख रहा है। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लीजिए कि जो जैसा है वैसा नहीं जाना जा रहा, और उस बात को आप ठीक मान रहे हैं, तभी उसको मिथ्या कहेंगे। नहीं तो आप अगर मिथ्या को जान रहे हैं कि ये मिथ्या है, तो फिर मिथ्या के परे कुछ घट रहा है वहां पे। सारी परिभाषाएं जो है ना वो फेल हो जाएंगी। और वो जो दुविधा की बात कही ना, जो कबीर साहब कहते हैं कि दुविधा में दोनों गए, माया मिले न राम। इसका अर्थ यही है कि जो दुविधा ना रहेगी नहीं, अगर वहां पे वो होश है, चाहे उसको आप मिथ्या शब्द का उपयोग करें या माया का उपयोग करें या परिवर्तन का उपयोग करें या संसार का उपयोग करें या दृश्य का उपयोग करें, इससे कोई मायने नहीं रहेगा इन सब चीजों का। देखिए देखिए, दोबारा से फिर से एक बार इस पर रुकते। जैसा है, यदि उसको वैसा नहीं जाना गया, और जो जाना गया उसको सही मान लिया गया, कि जान लिया गया कि ये क्या है, वो झूठ है, वो मिथ्या है। वो शब्द है, विचार है, चिन्ह है, छवियां हैं, प्रतीक हैं, प्रारूप है, और एक केंद्र है जो इन सबको जान रहा है।
जबकि जो तथ्य है वो जाना नहीं जा सकता कि वो क्या है। इसमें ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो है वहां पे कि वो नहीं है। क्योंकि जो देख रहा है वो उसी से बना है जो दिख रहा है। इसीलिए जो देख रहा है उसका पूर्ण विसर्जन, उसका आमूल समाप्ति जहां घटती है, जिस क्षण घटती है, क्षण भी एक मिथ्या है, क्योंकि क्षण समय जो है वो तुलना पे छवियों में केंद्र से निर्धारित होता है, अनुभवों से निर्धारित होता है। क्या मैं स्पष्ट कर पाया? जी हाँ। और किसी मित्र का कोई, देखिए उसके बारे में कुछ ना ही कहें तो अच्छा है। जैसे ही आप कुछ कहेंगे ना तो एक निष्कर्ष आ जाएगा कि ये बात समझ में आ गई। पर ये भी साथ में है कि वो बात समझ में आ गई और उसको अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, ये बात भी झूठ है। और अभिव्यक्त किया जा सकता है, ये बात भी झूठ है। कैसे कहें इसको? जी। और कोई मित्र कुछ पूछना चाहते हैं या अपनी बात रखना चाहते हैं? प्रणाम अस्मिन जी, आवाज आ रही है अस्मिन जी? हाँ, नमस्कार, आ रही है आवाज। एक बात है कि जैसे अभी बहुत मंथन अच्छा चल रहा था, कहते हैं देख देख फिर ऐसी देख कि मिट जाए दुविधा रह जाए एक। अब एक को एक नहीं देख सकता, एक को एक नहीं देख सकता है, तो क्या ये एक निष्कर्ष हो सकता है कि वहां पर ये सब खत्म हो जाती है वार्तालाप जो भी है? अस्मिन जी आवाज आ रही? शायद आवाज। हाँ नहीं, जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मेरा शायद ये म्यूट था इधर से। हाँ मेरा जी, आपकी बात सुन ली मैंने, समझ। हाँ जी जी। तो तो वो मतलब जो मैं इतना आप कह रहे हैं कि एक, हाँ दोबारा से कहिए जी। हाँ, उन्होंने कहा साहेब की यही वाणी थी ये कि देख देख फिर ऐसी देख मिट जाए दुविधा रह जाए एक। तो मतलब जब एक रह जाएगा तो फिर एक अपने आप को नहीं देख सकता, वो एक में ही दृष्टा और दृश्य सब वो एक मतलब अस्तित्व में ही चला गया, ये सब मान सकते हैं। मतलब कि वो फिर एक तरीके से ये कह सकते हैं निशब्द हो गया है कि उसके बारे में कुछ ज्यादा सोच विचार वहां पर खत्म हो गए। जी जी, सही है आपने जो कहा, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि कबीर साहब ही कहते हैं कि शून्य मरे, अजपा मरे, अनहदु मरा जाए, जी जी तत्समानी शब्द में ताको काल न खाए। जी। तो वो उसको सारी बातें वहां पे जो भी हमारे निष्कर्ष आ सकते हैं वो सबको खारिज कर रहे हैं, एक सिरे से खारिज कर रहे हैं। चाहे वो आप उसको शून्य के नाम से पुकार लो कि वहां कुछ नहीं है, या अजपा के नाम से पुकार लो कि वो जहाँ पे जप स्वतः चल रहा है, जो भक्ति की परम पराकाष्ठा है,
या फिर अनहद के नाम से पुकार लो, जहाँ पे कोई आहत नहीं है, ऐसी ध्वनि जहाँ पे कोई चोट से जो पैदा नहीं हुई हो। इन सब को उन्होंने कहा ये सब चीजें झूठ हैं, ये भी एक सीमा तक आपको ले जा सकते हैं। शून्य मरे अजप्पा मरे, अनहद हूँ मरा जाए। तो फिर बात क्या है? बात है सुरत समानी शब्द में, ताको काल न खाए। काल शब्द का अर्थ है मन, समय, दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। यानी जहां पर कोई कल्पना नहीं है, कल्प भी एक शब्द प्रयोग किया जाता है काल के लिए। तो जहां कल्प नहीं है, जहां पे कोई कल्पना नहीं है, जहां पे यथावत दिख रहा है और उसमें कोई मिलावट नहीं हो रही है, तो उस शब्द को उन्होंने सुरति कहा। सुरति समानी शब्द में, यानी वो होश प्रकट है उस जगह जहां जो भी घट रहा है वो वस्तु स्थिति में घट रहा है, उसकी यथावत घटना है वहां पर। और वहां पे इसको और दूसरे शब्दों में कहा जाए कि वहां पे कोई जानने वाला नहीं है, पर जानना हो रहा है। तो ये असंभव सी बात हो जाती है। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि वो एक को आप ये भी नहीं कह सकते कि उसको अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, और ये भी नहीं कह सकते कि उसको अभिव्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि बुद्धि असक्षम है उसको जानने के लिए। पर बुद्धि के बिना उसको जाना नहीं जा सकता। अब आप कैसे इसको बताएंगे किसी को? जी अश्विन जी, अश्विन जी एक और छोटी सी एक बात कहूंगा। उन्होंने कहा हाँ कहूं तो है नहीं, ना ही करी न जाए, हाँ और ना के बीच में समरथ रहा समाय। अब वो समरथ जो समाया हुआ है अभी वही जान सकता है कि जो जानने वाला है कि भाई अब यहाँ पर बुद्धि भी नहीं चलती, विचार भी नहीं आते, सब समर्पित हो जाते हैं, विलीन सा लगता है। ऐसा लगता है कि जितना भी मंथन, आत्म मंथन जो भी किया गया है मन विचारों का सबका, वो सब मतलब खत्म हो गया, कुछ अब शेष उसके अंदर रहा नहीं। जब समर्थ रहा समाज, समर्थ है तो बस अब उसको भी पकड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पकड़ में आएगा। हाँ कहेंगे तो है नहीं है, वो अपन अभी उसको मतलब अभी इस विचार काल में नहीं ला सकते। जैसे जैसे अर्जुन से भी कहा था कृष्ण भगवान ने कि तेरे मेरे बीच में जो वार्तालाप अभी चल रहा है वो इस पर था, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, मतलब गीता का अध्याय का 15वां श्लोक है वो, जो है 1 से लेकर के 4 तक, अध्याय 15 का 1 से लेकर 4 तक के श्लोक में कुछ इस तरीके की वार्तालाप आई है। तो उन्होंने कहा कि मेरे और तेरे बीच जो विचार काल में अभी बात चल रही है वो इस चीज को यहाँ पर स्पष्ट नहीं कही जाती है ऊर्ध्वमूलम वाली, कि वो जो जड़ है। और साहिब ने उसको अलग तरीके से कहा था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी दाढ़, और तीनों देवा शाखा जाकी पात रूप संसार। तो वो उसमें तो फिर बहुत विचार वहां पर अश्विन जी उलझ जाएंगे। ये सब कुछ सुलझा हुआ, जो अभी विचार काल में अभी जो मंथन चल रहा है, ये सब सुलझा हुआ ही चल रहा है। बस अब जो भी है सो जैसा है तैसा है, उसको अगर स्वीकार कर लिया, क्योंकि थोड़ा सा भी हम बाकी रहता है तो वो विचार फिर कुछ ना कुछ अंदर से ऐसे प्रकट होने लगते हैं कि ये अधूरा रह गया, इसमें कुछ कमी है, यहाँ तक की स्थिति पर अवस्था में पहुंचना था, ये सबरी चीजें जो है। तो वो बहुत अभी मेरे साथ में भी ऐसा ही घटा है कि मैं जब जब मेरी जो सुरती जैसे कहेंगे वो आपकी तरफ चली जाती है अधिकतर। मैं अकेला ही अधिकतर रहती हैं इस एरिया में, जो नर्मदापुरम का एरिया है, और यहाँ पर बिल्कुल अकेला चिंतन रहता है। तो अधिकतर जो मेरे विचार में आता है वो सुरती आपकी तरफ चली जाती है, मतलब जो जैसे आपके शब्द निकल रहे हैं तो मेरा अटैचमेंट अधिकतर वहां रहता है। मतलब मैं इस चीज को अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो मतलब मैं एक तरीके से इससे ये मतलब मेरा ये रहता है कि जैसे एक गुरु क्षेत्र है, तो गुरु क्षेत्र में अगर आप रहेंगे तो वहां पर जो गुरु के विचार हैं
उनसे आप निष्कर्ष निकाल लोगे कैसे भी कर करके, और फिर कुछ निकालने की आवश्यकता नहीं है, वहां सब कुछ निकला हुआ ही रखा हुआ है सब कुछ, ये मान सकते हैं। अगर ये मान लिया कि कुछ निकालेंगे तो फिर वहां पर कर्ता भी आएगा और फिर वो और बात बढ़ जाएगी आगे को। मतलब सब कुछ स्पष्ट है, जानना है, समझना है, उसमें समझ में लाना है कि भाई वो चीज सब चीज रखी हुई है। जहां तक आप समझ गए, जहां तक आप पहुंच गए हैं, और सत्संग के दौरान जो भी वार्तालाप चलता है तो सभी चीजें हमारी क्लियर होती चली जा रही हैं। ऐसा कुछ रहा नहीं है शेष कि उसमें बस स्थिरता वाली बात आ गई कि अगर हम स्थिर हो गए तो फिर वो वहां पर सब कुछ एक तरीके से थम गया है विचार, और वो सारी चीज है वहां पर जो प्रकट है वो सहज ही है, और उसको आप अपने दृष्टिकोण से जैसे भी देख रहे हैं जो भी है वो सहज है। कुछ करने की ज्यादा प्रेशर उस पर देने की आवश्यकता नहीं है। तो बड़ी मुश्किल से आज ही तो मैं सोच रहा था, मैं अभी जो अब हमारी चर्चा चल रही थी तो मैं अपनी वाइफ को जहां एसपीएम सिक्योरिटी पेपर मिल से उसको छोड़ने गया, तो मैंने कहा यार तुमने मेरे उसमें भंग डाल दिया, मतलब मेरे को तुम्हें छोड़ने जाना था, अपनी बात रखनी थी। तो उसने कहा ठीक है अभी तो चलेगा, आप मुश्किल से यहाँ से 2 मिनट जाने में लगते हैं, 2 मिनट आने में लगते हैं। तो वो 5 मिनट की जो बात गई बीच की, तो वो फिर मैं उधर ही थोड़ा सा सोचा मैं एकांत में यहीं पर कर लूं, तो वहां पर भी कुछ आवाज आ रही थी। फिर मैंने कहा नहीं घर पर ही जाकर करके, शांत है इधर वातावरण एकदम। तो वो शांत का मतलब एकांत जो एक की बात है, वो एक आप एकांत में अपने आप को ही जब अंतर्मुखी हो जाओगे, देख रहे हो, आप समझ रहे हो, सोच विचार ज्यादा नहीं हो रहे, तो धीरे धीरे वो सभी चीजें हटती चली जाएंगी। मतलब ऐसा लगा मेरे को, काफी मैं लंबे समय से इस आत्मबोध उससे मेरे को बहुत कुछ, मतलब मैं काफी समय से अश्विन जी इसमें आध्यात्मिक उसमें हूं, तो मेरे को बड़ा ऐसा महसूस हो रहा था कि जीवन में जितने भी सोच विचार हैं, आप कहीं से भी थोड़ी लोगे संत और गुरुओं से, वो क्या है कि ऐसा अटैचमेंट डाल देते हैं बेड़ियां या कुछ इस तरीके की। अब तो मैं उसको भी नहीं कहूंगा, ठीक है, जहां तक उनका सोच विचार है वो उनका है, वो हमने अपना मान लिया था, उसको पकड़ रखा था, और वो पकड़ने के दौरान ही उसमें फंस गए थे। अब फिर वो सही असली जो वजह थी, जो बात थी, जो जिधर को होश में आना था, वो नहीं आ पा रही थी, क्योंकि वहां पर फिर बुद्धि ही लग रही थी, विचार नए विचार मिल रहे थे मंथन के दौरान। लेकिन जो गुरु क्षेत्र में जो अपना आत्मबोध का जो सत्संग के दौरान जो आप बात रखते हो, इसमें मेरे को ऐसा महसूस होता है, क्योंकि यहाँ पर भी अहम हो गया कि मैंने ये कहा कि मेरे को ऐसा लगता है, तो ये पूरा का पूरा 100%, मतलब 100% नहीं कह सकते, जब सब चीजों को छोड़ ही दिया तो अब कोई पकड़ने में कोई चीज पकड़ा कर ही नहीं रखा, तो एक तरीके से वो शून्य हो गया लौट करके फिर वहां पर, मतलब आप फिर सहज हो गए। अब सहज से असहज की स्थिति के बीच में जो जाना जा रहा है अभी, विचारों का जो मंथन चलता है गुरु क्षेत्र में, आत्मबोध में, तो वो बहुत ही निर्णायक तक पहुंचता है हर समय। जैसे मंथन किया जाता है कि दही को बिलोया जा रहा है तो घी निकल कर करके लास्ट में घी निकलता है, तो हम हमारा जो सुरती है, जो होश है, वो वास्तविकता यही है कि वो सब कुछ मंथन के दौरान होश को एक तरीके से जी कह सकते हैं कि हमारा नहीं, वो सब कुछ उसमें विलीन हो गया, मतलब फिर हमारा एक कुछ रहा ही नहीं वहां पर। ये चीज महसूस मैं कर रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से, काफी 4-5 महीना, लगभग मेरे ख्याल से 4 महीना हो गए हैं जुड़े हुए। तो मतलब हमारी बहनें जितनी जो कर रही थी, तो ये जो दृष्टिकोण है, आप देखोगे बहुत सी जगह पर लोग चला रहे हैं अपना जो भी जैसे अभी चल रहा हैगा, लेकिन इसके अंदर एक स्तर है। स्तर का मतलब हम उनसे ये भी नहीं कह सकते कि अब साहेब की बात वाली बात आ जाती है तो फिर वो सब खत्म हो जाती है, क्योंकि फिर वहां पर फिर बड़ाई वाली कुछ बात रखना नहीं चाहते उनके बीच में, नहीं तो वो लोग इसी को पकड़ लेंगे, भाई तुम लोग बहुत बड़े या बहुत कुछ चीज, बड़ा और छोटा नहीं है वहां उसके सामने। साहेब ने कहा संत संत सभी बड़े अपनी अपनी ठोर, शब्द विवेकी पारखी ताके माथे मोहर। तो मोहर जो विवेक है उसके माथे पर अपने आप पहले से ही बंधा हुआ है, वो एक के माथे पर तो वो एक ही बना रहा है, वो हम लोगों को अपना प्रेम स्नेह देता रहे। अच्छा, इसी तरीके से हम एक
अपने आप को भुला पाए, जो जितनी चीजों को पकड़े हुए हैं और छुड़वा पाए, तो बहुत ही, और ये बहुत मार्मिक मार्गदर्शन आपके द्वारा दिया जाता है। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि चलो परमात्मा, इसमें अगर कुछ चीज को, एक वो परमात्मा जो अज्ञेय है, लेकिन हम उसको ये मान कर करके तो विचार को प्रकट कर सकते हैं कि वो ज्ञेय हमको अज्ञेय के बारे में वहां तक एक टच जिसको कहते हैं, कुछ ऐसा जैसे कोई अभी बात आ रही थी अनुभूति वाली जो बात थी, तो वो ऐसी ही बात हो गई कि एक अनुभूति महसूस भी कर ली कुछ ऐसा। उसके बाद में भी हम वो उस चीज को भी पकड़ के ना रह जाए, क्योंकि अनुभूति भी कहीं ना कहीं एक असर डालती है उस पर कि वो कोई चीज है। तो वहां पर वास्तविक जो चीज है कि जो आप निष्कर्ष तक जिधर लेकर करके जाते हो, सच्चाई ये ही है कि वो बिल्कुल एक अ, मैं अपने उससे पूरे अनुभव और अनुभूतियों का सहारा ले रहा हूं कि मैं कह सकता हूं कि ये जो है एक वो स्थिति है जो बिल्कुल सहज वाली है, वहां तक पहुंच गई, और वो सत्य ही है जो बिल्कुल प्रकट है अपने आप में, और कुछ देखने के लिए अब शेष रह नहीं जाता। अगर हम उसको नया नया कुछ दे देंगे तो नया ही वो सब उसी की ही कृपा मान लेते हैं, उसका ही कुछ हम लोगों के ऊपर इतनी बड़ी वो है, हम लोगों को कुछ ऐसे पुण्य पनप रहे हैं, ऐसा कुछ जो हम जकड़े हुए थे, पकड़े हुए थे यहाँ पर और लिप्त थे। अब ज्ञान तो बिल्कुल साहिब की वाणी में आता है कि वो तो माया है। उन्होंने कह दिया है कि नाम कहूं तो नाम न ताका, नाम काल राय है जाका, है अनाम अक्षर के माही, नी अक्षर को जानत नाही, शब्द कहूं तो शब्दऊ नाही, शब्द भया माया के माही। तो मैं अपनी अब इतना ही कह करके, बहुत लंबा समय आज का हो गया है, और आज जो है, आज बहुत अच्छा परमात्मा की दया से जो भी रहा है, जो भी इस बीच में निकल कर करके आया है, एक दया ही इसको कहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ जो भी वार्तालाप है, जो हम लोगों को एक जगह अपनी बात को रखने का एक वो मिलता है स्थान, तो वो एक समय की परिधि में ही है। लेकिन आप जो भी कर रहे हैं, जो जितना ये जो है, ये बहुत ही अद्भुत कह सकते हैं इसको, और परमात्मा हम लोगों को इसी तरीके से प्रेम करते रहें, ये धारा चलती ही रहे, जिसमें जो जो समझ गया है, जो वहां तक पहुंच गया है उसकी, तो वो फिर हो जाएगा। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, हूं बोरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। तो ये तो आपने अंदर तैरने का और वो सब कुछ ये जो किया है, आपके इससे करोड़ों लोग हो सकता है इस चीज को सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि वो वहां तक की उनकी बुद्धि विवेक बनना चाहिए। वो अभी तो नीचे ही उलझे हैं माया में, असल चक्कर तो ये है। अब वो यहाँ से उठ नहीं पा रहे, उनकी जो वो है, क्योंकि कोई दिशा मार्गदर्शक, कोई गुरु क्षेत्र, वो अहम भाव ही प्रकट अलग अलग जगह पर होता हैगा। कहीं कहीं पर जहां पर जाओगे वहीं पर फिर आप भ्रम और समय में की परिधि में बन जाओगे, और फिर वो विचार आप अंदर अपने रख लोगे, खाली होने का समय ही नहीं मिलेगा। तो जब तक खाली पूरी तरीके से आप नहीं हो जाते, अब अज्ञान को पूरा खत्म नहीं कर लेते, घटा नहीं लेते, पूरा का पूरा घटाते, जो शेष वहां से कम दिखने तो लगे, लखने तो लगे। इसलिए साहिब कहते हैं अलख लखूं अलखा लखूं लखूं निरंजन तो और हूं कबीर सबको लखा, सो मुझको लखा ना कहो। तो मैं अब ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि फिर वो और बढ़ रहा है। तो अश्विन जी बहुत अच्छा लगता नहीं नहीं है कोई बात जब जब आप ये नहीं। देखिए, जो भी कोई भी निष्कर्ष आ रहा है उसको भी त्यागते चलिए, किसी भी निष्कर्ष पे बताइए कि कोई बात सच है या झूठ है। बस अपने जहां पर भी है वहां होश को अभिव्यक्त होने का अवसर दीजिए। सूरज ने एक लिखा है कि अंतिम सत्य को जानने की तीव्र इच्छा है, बुद्धि हमेशा खोजने की मुद्रा में रहती है। अब गुरुओं और संतों को सुनने में बड़ा आकर्षण और प्रेम का अनुभव होता है, लेकिन प्रत्येक प्रत्येक संत की अपनी अपनी पद्धति और शब्दावली होती है। जब कोई साधक पर्याप्त परिपक्व नहीं होता है, तो क्या हर किसी को सुनने से
मेरी स्वयं की जांच में बाधा आती है? क्या आप कृपया अपना अनुभव साझा कर सकते हैं? आप सही कह रहे हैं। तो इसीलिए अलग-अलग जगह गड्ढा खोदने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको किसी की वाणी, किसी जगह रस आ रहा है, वहाँ पे एक एकत्व, एक आकर्षण है। आकर्षण भी थोड़ा छोटा शब्द हो जाता है। वहाँ पे एक क्या कहा जाए, उस मतलब एक सहज वहाँ पे आपका जुड़ाव है वहाँ पे। तो वहाँ कुछ समय टिकिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती नहीं है। किसी भी आप संत को सुनेंगे या किसी भी गुरु शास्त्र में बहुत जो मर्म है, जो मूल है, वो बहुत सीमित होता है। वही बात घुमा फिरा करके बार-बार कही जाती है। तो किसी एक के साथ रुकिए, और एक बार जब मूल बात पकड़ में आ गई, मर्म जो है वो अभिव्यक्त हो गया, प्रकट हो गया, जीवन में प्रकट हो गया, तो हो सकता है जीवन अपने आप रास्ता दिखाए कि अब बस कहीं और किसी और को सुना जाए। तो उनसे बात कीजिए, अगर अगर वो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं कि ये मेरी समझ है और यहाँ पर जो संशय है वो निवारण नहीं हुआ, तो दूसरों को सुनिए। अन्यथा होता क्या है कि जैसे आपने खुद लिखा कि अलग-अलग वाणी है, अलग-अलग शब्दावली है, तो कई बार भ्रम पैदा हो जाता है, क्योंकि मूल ज्ञान जो है वो बहुत सीमित है। तो अगर वो मूल ज्ञान हो गया, फिर सारे शास्त्र प्रमाण है, सारे गुरु प्रमाण है, सारे अनुभव प्रमाण है। इसीलिए कहा जाता है कि शास्त्र जो है वो पूर्व प्रमाण नहीं है, उत्तर प्रमाण है। पूर्व प्रमाण का अर्थ होता है कि उनको पढ़ करके आप उस मर्म को नहीं जान सकते, किसी को सुन करके आप उस मर्म को नहीं जान सकते। पर यदि वो मर्म उतर गया, किसी भी कीमिया से उतरा हो, किसी भी संयोग से उतरा हो, तो उसके बाद जो भी जाना जाएगा वो एक प्रमाण होगा। फिर आप किसी को भी सुनेंगे तो एक ऐसी, क्या कहा जाए, आपने पूछा कि मैं अपना अनुभव बताऊं। शायद दिखने लगता है कि कहाँ सार है और कहाँ केवल मिलावट की बात हो रही है। वो अंदर से एक अंतर्दृष्टि या प्रज्ञा जो है वो प्रकट हो जाती है। जो शास्त्र हैं वो बोलने लगते हैं। जो वाणी है वो होश में सम्मिलित हो जाती है, समाहित हो जाती है। उत, क्या कहा जाए उसे, कोई वहां पे विधान नहीं है, कोई तय रास्ता नहीं है, कोई मार्ग नहीं है कि निश्चित रूप से ऐसा ही मार्ग होगा। पर एक बात जरूर है कि दुविधा नहीं होगी कि ये जो सुना जा रहा है, चाहे वो किसी भी स्रोत से सुना गया हो, वो सच है कि झूठ है। वो तत्क्षण वहां दिख जाएगा कि ये बात मार्मिक है या ये बात केवल आरोपित है, सुनी हुई बात है, दिख जाएगा। दुविधा नहीं रहेगी। फिर आपकी मौज, किसे सुने किसे ना सुने। पर जब तक ये दुविधा है तो एक के साथ टिकिए और उनके साथ वार्तालाप करिए, उनके साथ कुछ समय रहिए। रहने का अर्थ है कि थोड़ा समय व्यतीत कीजिए। क्या मैं बात रख पाया अपनी, सूरज? अगर आप बोल सकते हैं तो अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं। जी, तो और किसी मित्र का कुछ कहना है या आज समाप्त किया जाए? आप सबका बहुत आभार।
आभार आज जुड़ने के लिए। एक अवसर है। मैं नहीं जानता कि जो कहा गया है यहाँ पे उसमें कुछ भी सच है। हो सकता है सारी बातें झूठ हो, बेईमानी हो। इसको खुद आप सत्यापित कीजिए, अपने जीवन में उतरने दीजिए। हो सकता है मैं ही भ्रम में हूँ, पर इतनी बात ज़रूर है कि जो कहा जा रहा है उसमें बिल्कुल भी खोट नहीं है, यानी बेईमानी नहीं है। जो जीवन में उतरा है, जो देखा है, उसी को अभिव्यक्त किया गया है। इतना ज़रूर निश्चित है। ये ज़रूर हो सकता है कि आगे जाके पता चले कि ये जो सब कहा गया ये सब बेकार की बात थी, झूठ था। तो वो भी आके साझा कर लिया जाएगा कि हाँ, पहले गलती हो गई, उसके लिए क्षमा करें। तो आप सबका बहुत आभार आज जुड़ने के लिए, और कोई प्रश्न है तो भेज सकते हैं, और कोई अभिव्यक्ति है तो ज़रूर करें, क्योंकि ऐसा होता है कि हो सकता है कि संवाद में कोई नई चीज़ निकल के आ जाए। जी, हालाँकि मेरी पिछले 3 साल में ऐसा कुछ हुआ नहीं कि जो निकल के आया हो। जी हाँ, कुछ कोई कहना चाहता है? जी, एक छोटी-सी जी। मतलब कि पता नहीं क्या हो रहा है। ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम करने से पहले भी होता था मेरे साथ, तो वो मुझे भ्रम लगता था। लेकिन ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी हो रहा है, बीच में भी हो रहा था, बार-बार होता था ऐसा कि कोई विचार चलने लगता है और बहुत ही मतलब कि अ, जैसे कि स्वयं के निरीक्षण के संदर्भ में कोई विचार होता है लगभग ज़्यादातर, और वो विचार चलते-चलते एक निष्कर्ष आता है, और निष्कर्ष जब आ जाता है, जब अंदर से पता चलता है कि हाँ, कि यही सटीक उत्तर है इसका, और उसके बाद ऐसा लगता है, जस्ट उसी क्षण ऐसा लगता है कि गुरुदेव श्री तरुण प्रधान जी मुझसे ये प्रश्न पूछ रहे थे, और मैं उत्तर देते इस निष्कर्ष तक पहुंची हूँ। हर बार यही हो रहा है मेरे साथ कि गुरुदेव ही प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं उत्तर दे, मतलब पहले से नहीं पता होता है कि गुरुदेव प्रश्न पूछ रहे हैं। जब निष्कर्ष निकल जाता है, जब उत्तर आ जाता है, जब पता चल जाता है यही उत्तर है, यही सटीकता है, इससे अधिक और कुछ नहीं है, उसके बाद ऐसा लगता है नहीं, उसके बाद भी नहीं, उसी क्षण ऐसा लगता है कि गुरुदेव ही थे जो प्रश्न पूछ रहे थे और मैं उत्तर दे रही थी। तो ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं है, चलते रहिए। जो हो रहा है उसको बदलने का प्रयास मत कीजिए, उसे वहीं पे होश को अवसर दीजिए। तो जो अनुचित है वो गिरता चला जाएगा, जो आरोपित है वो टिक नहीं पाएगा। होश में इतनी शक्ति होती है कि जो आरोपित है, जो झूठ है, वो उसके सामने टिक नहीं सकता। तो चिंता मत कीजिए, अलग-अलग रास्ते हैं, अलग-अलग अवस्थाएँ हैं, अलग-अलग कहने के लिए कि अलग-अलग स्थितियाँ हैं, तो उसके साथ कुछ रहिए, कुछ समय व्यतीत कीजिए। पारुल ने एक प्रश्न पूछा है कि साक्षी भाव टिकता ही नहीं। ये भी तो एक इच्छा हो गई ना, कि आप चाहती हैं कि वो टिका रहे। तो फिर वो जिसको आप समझती हैं कि वो टिक गया था और बाद में वो छूट गया और फिर आके वो टिका रहे, तो वो साक्षी भाव था ही नहीं। यानी कि साक्षी भाव का अर्थ होता है जहाँ पे मैं नहीं होता, जहाँ पे ये जानने वाला नहीं होता कि ये साक्षी भाव है। पर वो थोड़ी देर पहले शायद बात हो रही थी अवानी जी से या किसी और से कि वो जीवन की गाथा है वहाँ पर। वो जीवन की कहानी है कि वो अभिव्यक्त है, वो बह रहा है, वो रस है, वो एक अमृत है, जहाँ मैं नहीं हूँ। कबीर साहब कहते हैं ना कि प्रेम गली अति साक्रीता में दो न समाए। जब मैं था तो हरि नाही, अब हरि है तो मैं नाही। तो जब हरि है तो मैं नाही, बड़ी सुंदर बात है। जब मैं हूं तो हरि नाही तो बुद्धि से जाना जा सकता है, पर जब हरि है मैं नाही, ये बात बुद्धि की है ही नहीं। नहीं पकड़ सकते आप इसको बुद्धि से कि साक्षी भाव क्या है, कि हरि क्या है। उसमें मैं का अनिवार्य रूप से समाप्त होना आवश्यक है।
मूल रूप से समाप्त होना आवश्यक है। फिर ये तड़प नहीं बनेगी कि ये दोबारा से आ जाए, क्योंकि वो कहीं जा ही नहीं सकता। अगर एक बार वो चख लिया तो वो प्यास नहीं बनेगी कि ये दोबारा से आए। नहीं तो आपने उसके ख्याल को जाना है, उसकी छवि को जाना है, उसके चिन्ह को जाना है। वो गुड़ नहीं चखा, वो स्वाद नहीं चखा। ऐसे बहुत बहुत सारे, जो गलती है, जो आखिरी गलती है, वो यही है कि मैं जान गया कि मैं साक्षी भाव में हूं, मैं जान गया कि मैं साक्षी हूं, मैंने समझ लिया कि मैं आत्मा हूं। किसने समझा? कौन साक्षी भाव में, कौन आत्मा है? अगर थोड़ा सा भी व्यक्तित्व वहां बचा रह गया, छवि के रूप में, प्रतीकों के रूप में, निष्कर्ष के रूप में, अच्छाई के रूप में, होनेपन के रूप में, हूंपन के रूप में, तो फिर वो बात वो नहीं थी जो असल है। उस असल के सामने अंधकार टिक ही नहीं सकता। अंधकार और अहंकार एक ही बात को कहने के दो शब्द हैं, नहीं टिक सकता वहां पे। शायद मैं अपनी बात रख पाया। तो आप सबका बहुत आभार आज जुड़ने के लिए और एक अवसर देने के लिए जहां पर मैं विसर्जित हूं। ऐसा अवसर जहां पे मैं न रहूं, पर जीवन रहे, होश रहे, सौंदर्य रहे, प्रेम रहे। कोई लक्ष्य नहीं है उस प्रेम का, कोई जानने वाला नहीं है पर जाना जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं है पर देखा जा रहा है, कोई होश में आने वाला नहीं है लेकिन होश भरपूर है, कोई बुद्धि का उपयोग नहीं है लेकिन बुद्धि का पूर्ण उपयोग है। वो अलग कुछ बात है। तो आप सबका आभार आज जुड़ने के लिए। नमस्कार।